हम सब जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, लेकिन एक साधारण सा सवाल शायद ही कभी गहराई से पूछते हैं, जीवन क्या है? क्या सिर्फ इतना ही कि आँख खुली, सांस चली, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, परिवार और एक दिन चुपचाप सब खत्म? और अगर इतना ही जीवन है, तो फिर ये बेचैनी, ये खालीपन, ये तलाश किस बात की है? हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, और इस झूठे ज्ञान की वजह से ही कभी भी जीवन के सत्य को और ना ही जीवन के आनंद को और ना ही जीवन के रहस्य को जान पाते हैं। हम सबसे एक गलती हो रही है कि हम जानते हैं कि जीवन क्या है। पहली बात तो हमें पता नहीं है, दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि हमें पता नहीं है। ओशो कहते हैं कि आदमी धनुष पर चढ़ा हुआ तीर के जैसा है, चल जाए तो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, और हम सब भी शरीर पर चढ़ी हुई आत्मा हैं। जानने की ओर चल निकलें तो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, और यदि रुक गए तो कब्र के सिवाय और कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। एक बच्चा पैदा होता है और बड़ा होकर मान लेता है कि अब जीना है, लेकिन जन्म लेना जीवन नहीं है। केवल जन्म मिला है, जन्म जीवन नहीं है। जन्म तो बस एक मौका है जीवन को ढूंढने का। जन्म तो माँ बाप से मिलता है। जन्म तो एकदम प्राकृतिक घटना मात्र है, जिसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। जीवन खोजना पड़ता है। जीवन को खोजना एक कला है। जन्म वह पहला पड़ाव है जिसके बाद ही जीवन को खोजा जा सकता है, लेकिन करोड़ों में से कुछ ही जीवन के सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं। जीवन क्रांति में पहला सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, हम किस लिए सांस ले रहे हैं और किस लिए हम सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं। जीवन एक प्रश्न बनना जरूरी है, एक खोज और जिज्ञासा बनना जरूरी है। ओशो कहते हैं कि खुद से प्रश्न पूछना बहुत कठिन है और दूसरों से पूछना बहुत आसान, क्योंकि बंधे हुए उत्तर पहले से ही तैयार हैं। खुद से प्रश्न पूछना बहुत कठिन है क्योंकि वहाँ उत्तर जानने की श्रम की साधना की एक लंबी यात्रा से गुजरना होता है। लेकिन हमने जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके जवाबों को कहीं से सुनकर या पढ़कर सीख लिया है और मान लिया है कि वही सत्य है। अगर कोई आदमी, संत या महात्मा यह कहता है कि शरीर का जीवन जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन ही जीवन है, तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। क्या कभी हमने यह प्रश्न अपने आप से पूछा कि हो सकता है वह आदमी भी हमें सिर्फ वही बता रहा है जो उसने किसी किताब से पढ़कर या किसी धर्मगुरु से सीखकर कह रहा है? 100 में से 99 लोग ऐसे ही हैं कि कहीं से सुनकर या पढ़कर यह बात कह रहे हैं। अगर वह सुनकर कह रहा है तो यह बेईमानी है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। खुद ही जानना पड़ेगा, दूसरों के उत्तर काम नहीं दे सकते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, और जब कोई पूछता है तो हम कहने लगते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यह सब झूठ होगा। यह सब जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, और यह तब होगा जब यह प्रश्न उठ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ। जैसे प्यास लगने पर हम कितनी तेजी से पूछते हैं कि पानी कहाँ है। ओशो कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि ईश्वर को जानना है। झूठ बोलते हैं, उनके मन में ईश्वर को जानने की इतनी भी प्यास नहीं है जितनी पानी के लिए। किसी मंदिर में हाथ जोड़ लेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे और आपको लगता है ईश्वर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो आपके भीतर ही है, और अगर कुछ भी सत्य है तो वो आपके साथ ही है। उसे खोजना पड़े। जीवन कोई सवाल नहीं है, जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। अगर सिर्फ सांस लेना, खाना पीना, चलना बोलना या शरीर धारण करना ही जीवन होता, तो हम में और मशीन में, लाश में और जीवित व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो फिर जीवन क्या है? हम जीवन को पैसों में, रिश्तों में, सफलता में और ईश्वर में खोजते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जीवन कोई वस्तु नहीं है कि कहीं मिल जाए। जीवन कोई लक्ष्य नहीं है कि कहीं पहुंचा जाए। जीवन एक प्रक्रिया है जो अभी इसी क्षण घट रही है।
हम सोचते हैं कल जी लेंगे या हालात ठीक हो जाएंगे या समय मिलेगा तब जी लेंगे, लेकिन जीवन कल नहीं है, जीवन अभी होता है। ओशो कहते हैं जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, वे एक ही यात्रा के दो छोर हैं। हम शरीर को जीवन मान लेते हैं, लेकिन शरीर तो बदलता रहता है। बचपन का शरीर चला गया, यौवन का शरीर जाएगा और बुढ़ापे का भी चला जाएगा, लेकिन कुछ है जो हर परिवर्तन में बना रहता है और वही जीवन है। हम हमेशा किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन तुलना में नहीं खिलता। गुलाब गुलाब बनकर ही सुंदर है और कमल कमल बनकर ही। अगर गुलाब कमल बनने लगे तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जीवन का पहला सत्य है खुद को जानना और दूसरा सत्य है खुद को स्वीकार करना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तभी जीवन खिलता है। ओशो कहते हैं जीवन को समझने की कोशिश मत करो, जीवन को जियो, क्योंकि जीवन समझ में नहीं अनुभव से प्रकट होता है। सुबह उठते ही मोबाइल, काम, पैसा, प्रतियोगिता, दूसरों से तुलना और दिन खत्म। इस भागम भाग में यह विचार भी नहीं आता कि आखिर यह सबका अर्थ क्या है। ओशो कहते हैं मनुष्य एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ उसे लगता है कि सब जानना है, जैसे विज्ञान, तकनीक, शिक्षा। दूसरी तरफ जब जीवन के मूल सवाल पर आते हैं तो एकदम खाली। हमें तारीखें याद रहती हैं, फार्मूले याद हैं, पर अपने ही अस्तित्व का पता नहीं है। कभी कभी जीवन में कोई हादसा होता है, किसी अपने की मृत्यु या कोई गहरी चोट या कोई असफलता, तब अचानक लगता है ये सब कुछ खत्म, हाथ से फिसल रहा है। उसी क्षण कुछ देर के लिए हम रुकते हैं और पूछते हैं आखिर यह सब क्या है? मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था? जो कल तक बहुत ज़रूरी लग रहा था आज एकदम अर्थहीन क्यों दिखने लगा? लेकिन समस्या यह है कि उस क्षणिक जागृति को भी हम संभाल नहीं पाते। थोड़ा दर्द कम होता है, जिंदगी फिर से पहले जैसे पटरी पर आ जाती है। कि जो जीवन को समझना कोई दर्शन की किताब नहीं, एक प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे कोई आदमी तैराकी पर जितनी भी किताबें पढ़ ले, पर जब तक पानी में नहीं उतरेगा उसे तैरना नहीं आएगा। वैसे ही जीवन के बारे में कितना ही विचार कर लें, जब तक भीतर उतरकर अपने को ना देखें तब तक जीवन सिर्फ चर्चा बना रहेगा। ध्यान, जागरूकता और साधना के छोटे छोटे प्रयोग चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए भी तुम्हें उस भीतर के साक्षी से जोड़ने लगते हैं। ओशो की किताब जीवन क्या है यह याद दिलाती है कि जीवन कोई हल करने की समस्या नहीं है, जीवन एक जीने योग्य रहस्य है। और यह रहस्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। असली सवाल यह नहीं है कि जीवन क्या है, असली सवाल यह है कि क्या तुम इस क्षण को पूरे होश में, पूरे प्रेम के साथ सच में जी रहे हो? क्योंकि जहाँ तुम पूरी तरह जिंदा हो वहीं जीवन का उत्तर खुद ब खुद झलकने लगता है। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करें तो यही इस पुस्तक की सफलता है, क्योंकि ओशो जवाब नहीं देते, वे सवाल जगा देते हैं और वही सवाल आपको जीवन की ओर ले जाते हैं।